तो वृषभ लगन वालों के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और ये वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे। मान लो आपके बृहस्पति आपके लगन कुंडली में पंचम भाव में स्थित हैं, तो पंचम भाव में स्थित होंगे तो यहाँ वो कन्या राशि में स्थित होंगे। आपके कन्या राशि में एक ड्यूअल साइन में बृहस्पति होंगे। वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान और धन से संबंधित मामलों के लिए यहाँ आपको काफी सपोर्ट करेगा। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो बृहस्पति 8वें भाव और आपके 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बृहस्पति की ये प्लेसमेंट में आपको ये देखना होगा कि किसी दूसरे ग्रह का यहाँ प्रभाव है या नहीं। और यहाँ डिस्पोजिटर बुध हैं, तो बुध की स्थिति को भी आपको देखना जरूरी होगा। वास्तव में बृहस्पति ड्यूअल साइन में ही है और अगर मान लो सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ मिल जाता है बृहस्पति को, या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो बृहस्पति के रिजल्ट यहाँ और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बृहस्पति वास्तव में एक ड्यूअल प्लैनेट होने के साथ साथ आपकी बुद्धिमत्ता, आपके इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेंगे। और अगर बुध भी आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हो तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। वास्तव में बृहस्पति क्योंकि वो 8वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए 8वें भाव से संबंधित कुछ भी आपके लिए सीखना या रिसर्च वगैरह करना या अकल्ट से संबंधित कुछ नया आपके लिए करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी विषय में आप बहुत गहराई तक सोच विचार कर सकेंगे और निर्णय भी ले सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके स्टडीज़ के साथ साथ आपके संतान और आपके अर्निंग्स के पर्पज़ के लिए बहुत बेटर रिजल्ट लाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो आपको आपकी अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे अर्निंग के ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट की वजह से किसी भी बात को आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। कठिन से कठिन या जटिल से जटिल विषयों को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ, बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ, इवन अगर मंगल का प्रभाव हुआ, तो आपके लिए ये कार्य और भी ज़्यादा आसान रहेगा। पंचम में बृहस्पति हैं तो अब यहाँ वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। रेट्रोग्रेड होंगे तो फिर आपको अष्टम भाव और 11th हाउस के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पंचम भाव के लिए तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कभी कभी इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज अपनी लाइफ में देख पाता है और वो अपने वेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा काम कर पाता है, यानी वो छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। पंचम भाव का बृहस्पति है तो आपको मैच्योरिटी बहुत अच्छी प्रदान करेगा, बहुत बुद्धिमान और विवेकशील बनाएगा। ऐसा बृहस्पति मेनली आपकी लाइफ में जो भी आप निर्णय लेने वाले हैं, चाहे वो निर्णय आपके किसी भी पार्ट से संबंधित हो सकते हैं, चाहे आपके स्टडी रिलेटेड हो सकते हैं, संतान या मैरिज रिलेटेड हो सकते हैं, इनकम रिलेटेड हो सकते हैं, उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर करेंगे। बृहस्पति यहाँ डिपेंड करेगा किस अन्य प्लैनेट के साथ बैठे हैं। अब इनके साथ जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में पंचम भाव में स्थित होगा, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके चार्ट में अपने भावों को आप देखिएगा। उन भाव से संबंधित काम करना या उन भाव से संबंधित निर्णय लेना भी आपके लिए उतना ही आसान होगा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको छोटी उम्र में ही स्टडी वगैरह में काफ़ी रुचि रहेगी। और अगर बुध भी आपके बहुत अच्छी तरीके से चार्ट में प्लेस्ड हैं तो आपकी रुचि और भी ज़्यादा हो सकती है और शुरुआत से ही आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति आपके सोचने समझने, एनालिसिस करने या कोई भी प्रकार से डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो यहाँ बृहस्पति के रिजल्ट्स थोड़े कम रह सकते हैं या उतने पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मान लो अगर रेट्रोग्रेड बृहस्पति हो और अगर तब राहु या केतु का प्रभाव बृहस्पति पर हो तो बृहस्पति के रिजल्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति 11th हाउस को और 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों से संबंधित कोई भी काम करना या इन भावों से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। साथ साथ में ऐसा बृहस्पति आपके हायर स्टडीज़ में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। बृहस्पति का सबसे पहले एस्पेक्ट आपके नवम भाव पर होगा। नवम भाव पर एस्पेक्ट होगा तो आप अपने स्टडी पर्पज़ या अपने संतान पर्पज़ के लिए विदेश भी जा सकते हैं और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो नवम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप हमेशा लाइफ में एक बहुत ऑप्टिमम टारगेट लेके चलने वाले होंगे और काफ़ी बुद्धिमान नज़र आएंगे, काफ़ी विवेकशील नज़र आएंगे आप। इस वजह से मोस्टली आपके जो निर्णय होंगे लाइफ में, चाहे वो किसी भी बात को लेके, किसी भी मैन आपकी लाइफ के एस्पेक्ट को लेके हो सकते हैं, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा करेंगे। ऐसे में बृहस्पति भले ही आपको थोड़ा लेट कभी कभी रिजल्ट देते हैं, लेकिन रिजल्ट जो होगा आपके लिए हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म में लाइफ पर इम्पैक्ट वो करेगा। बृहस्पति यहाँ किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है उसका वास्तव में आपको बुध के साथ संबंध देखना होगा और बृहस्पति के साथ भी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ जैसे चंद्रमा स्थित हों, इवन सूर्य स्थित हों, मंगल स्थित हों बृहस्पति के साथ, या इवन बुध स्थित हों, तो सबका अपना अपना अलग अलग प्रभाव होगा।
बृहस्पति का जो नवम भाव पर एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपको अक्सर विदेश यात्रा या लंबी दूरी की कोई भी आध्यात्मिक यात्रा करने में मदद मिल सकेगी और लेटर एज में आप अपनी स्टडीज़ को और भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ा सकेंगे। पंचम का बृहस्पति है तो कुछ ना कुछ हमेशा आप जीवन में सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया स्टडी वगैरह करते रहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 11th हाउस पर है। 11th हाउस इनका स्वयं का ही भाव है। जब बृहस्पति आपके अष्टम और 11th दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अष्टम भाव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में। तो अष्टम भाव के थ्रू भी आपको गेन होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। साथ में इनका दृष्टि जो 11th हाउस पर है वो आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साथ में आपके नेटवर्क को काफ़ी विशाल बनाएगा। अगर आप स्टडी के साथ साथ अपना कोई अदर काम भी शुरुआत से ही शुरू करें, अपना कोई स्टडी के साथ साथ कोई बिजनेस भी अगर शुरू करें तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। इसके लिए लेकिन आपके चार्ट में बुध का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति का जो 11th हाउस पर प्रभाव है, आपके नेटवर्क में काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी बुद्धिमान लोग शामिल हो सकते हैं और हमेशा वो आपकी बातों के लिए, आपके व्यवहार के लिए आपको अप्रिसिएट करेंगे। पंचम का बृहस्पति है तो जातक बहुत कम पैसे में भी अपना काम चला सकता है। कभी कभी डिपेंड करेगा कि आपके 11th हाउस में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। वैसे तो बृहस्पति अपने ही भाव पे अपना पूर्ण एस्पेक्ट डाल रहे हैं तो यहाँ 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे, बट 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर भी जरूर पड़ेगा। ऐसे में वास्तव में अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह अगर आपके 11th हाउस में बैठा हो तब और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रह सकता है। वास्तव में आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होने की वजह से या दूसरों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होने की वजह से आपको ज़िंदगी में हमेशा फ़ायदा मिलता रहेगा अन्य लोगों से। पर इस प्रकार का बृहस्पति है तो आप किसी को अगर पैसा उधार दे देते हैं या किसी को किसी भी तरीके से आप सपोर्ट कर देते तो उस प्रकार की आप स्वयं के लिए अपेक्षा ना करें। उसके बाद इनका दृष्टि होगा आपके लगन पर। लगन पर दृष्टि होगा तो आपको काफ़ी शालीन बनाएंगे, समझदार और बुद्धिमान बनाएंगे। साथ ही आपका जो इमेज है, जो पब्लिक इमेज है, उसको काफ़ी अच्छा बनाएंगे। साथ साथ में बिजनेस करने की अच्छी क्वालिटीज आपको प्रदान करेंगे और स्टडीज़ में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अब बृहस्पति के साथ अगर कोई अन्य ग्रह स्थित है तो आपके लिए निर्णय लेना या कुछ भी सोचना विचार करना आसान होने वाला है। साथ में लगन पर दृष्टि का होना आपके पूरे चार्ट को शुभता प्रदान करेगा, क्योंकि लगन वास्तव में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पर्सनैलिटी पर भी बृहस्पति का प्रभाव नजर आएगा। बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि आपको मिस जज करें थोड़ा, या आपको कहीं ना कहीं सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे, या आपकी ओपिनियन को तो वो सही एडॉप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या आपकी सलाह को, एडवाइस को तो वो मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको उतना वेल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आपसे जो भी एडवाइस वो लोग ले रहे हैं वास्तव में उस एडवाइस के हिसाब से तो लोग चल रहे हैं, लेकिन आपके व्यवहार को या आपके आगे के आने वाले डिसीजंस को वो सही एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से कभी कभी आप ये देखेंगे कि कुछ लोग आपके साथ बहुत अजीब सा व्यवहार कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में ऐसे लोगों का फ़ायदा दूसरे लोग काफ़ी उठाते हैं, जो धन के मामले में हो सकते हैं या किसी भी अन्य सपोर्टिव रोल के रूप में हो सकता है। अब यहाँ डिपेंड करेगा वास्तव में कि आपको बृहस्पति की महादशा भी है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अगर आपको बृहस्पति की महादशा इस जीवन काल में नहीं है तो बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी आप विचार जरूर करें। तो मोस्टली यहाँ बृहस्पति के जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल चार्ट पे, और बाकी वास्तव में बृहस्पति के जो भाव हैं आपके चार्ट में, 8वां भाव और आपके 11वें भाव में कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में स्थित हैं।